फॉर बेसिक में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक इनइक्वलिटी पढ़ेंगे जो बैंक के अंदर ही रीजनिंग में आता है। एसएससी हुआ, आपका रेलवे हुआ, इसके अंदर इनइक्वलिटी जो है रीजनिंग के अंदर नहीं आता, ओनली बैंक पर्पस, बैंक फॉर्म्स में आता है, मतलब बैंक्स की जॉब के पर्पस में ही इनइक्वलिटी को यूज़ किया जाता है। तो आज हम पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम साइन समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो साइन है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू हम इस फॉर्म में लिखते हैं। एक चीज़ और आप याद रखिए, साइंस ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हैं, बट हम इसमें ग्रेटर देन एंड लेस देन के फॉर्म में हम इसे क्या है सॉल्व नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि जैसे कि जिसकी तरफ ये माउथ ओपन है उससे हमें आगे की तरफ पैटर्न में फॉलो करना है। जैसे कंक्लूजन दे रखा है P इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एस, मतलब P जो है एस की तरफ चल रहा है, पर कैसा होना चाहिए, इक्वल्स टू ग्रेटर देन में होना चाहिए। मतलब जब हम इस स्टेटमेंट में से फॉलो कराएंगे तो जब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट से एक दूसरे अल्फ़ाबेट की तरफ चल रहे हैं, तो उसमें ये वाला साइन आना ही आना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन करेक्ट कहलाता है। बट सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन के टाइम पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके नीचे इक्वल्स टू है तो ये फॉलो नहीं होगा कि होगा। चलो हम इसके थ्रू हम समझते हैं, आप इजीली इसके थ्रू समझ जाएंगे। जैसे कि P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस है, मतलब P से हमें S की तरफ चलना है, बट साइन कैसा होना चाहिए, उसके नीचे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का होना चाहिए। चलते हैं P से S की तरफ। P से हम I गए, इक्वल्स टू का साइन है, मतलब कि ये दोनों तरफ फॉलो कर सकता है। P से I गए, I से L गए, L से S गए। अब देखते हैं ये वाला साइन पूरा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्वल्स टू है, मीन्स इक्वल्स टू अगर गिवन किसी भी केस में वो फॉलो करता ही करता है। इक्वल्स टू देन गेट दिस, ये वाले साइन दोनों फॉलो कर रहे हैं, मीन्स हमारा कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है हमारा, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। आई से आर की तरफ जाना है, हमें कहाँ जाना, आई से आर की तरफ जाना है। देखते हैं आई से आर की तरफ हम जा पाते कि नहीं जा पाते। आई से पी आए, पी से ई आए, ई से आर आए, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है, मतलब फॉलो कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये फॉलो होना नहीं चाहिए। नहीं, इस केस में क्या होगा, ये फॉलो हो जाएगा। केवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, उसमें क्या होगा, नीचे पूरा जो साइन यहाँ गिवन है वो होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिवन आंसर में हो जाएगा थर्ड वाला, इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, आर से एल की तरफ जाना है हमें। अब क्या करना है, आर से एल की तरफ हमें फॉलो करना। देखते हैं आर से एल जाते हैं कि नहीं जाते। सॉरी, हम यहीं रुक गए क्योंकि यहाँ क्या है, माउथ ऑफ है। यहाँ क्या है, माउथ ऑफ है, तो इसीलिए हम नहीं चल सकते आगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं, ई से क्यू चलना है, बट साइन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होना चाहिए। ई से क्यू की तरफ फॉलो करके देखते हैं आ पाते कि नहीं आ पाते हम। अब देखिए, आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो ये साइन गिवन, आप फॉलो कैसे कराओगे। देखिए हम फॉलो कैसे करते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, ई से क्यू की तरफ जाना है। अब देखते हैं हम जा पाते कि नहीं जा पाते। सॉरी, हम यहाँ पे भी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी माउथ क्लोज है। अगर मान लीजिए ओपन होता तो हम यहाँ से यहाँ आते, देन यहाँ से यहाँ आ जाते, बट क्या है, यहाँ पे माउथ क्लोज है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इफ़ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू, मतलब इसका आंसर हो गया फिफ्थ। आया आपको समझ में? अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।